यस सर। शक्ति परिभाषा कल अपने बताई थी, ठीक है। शक्ति जो होती है वो क्या होती है बताइए। कार्य बटे समय के समय। सापेक्ष कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हाँ, समय के सापेक्ष कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का विमेय सूत्र हमने बना लिया था, m1L2T-3। बना लिया था कि नहीं? शक्ति का विमेय सूत्र बना लिया था ना हमने। यस सर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपने करेंगे। परिभाषाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। कोई परिभाषा यदि कोई बचेगी तो उसको अपने बीच बीच में करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने उनको बीच बीच में करते रहेंगे। आपको मात्रक विमीय सूत्र, मेरा उद्देश्य यही था कि आपको मात्रक और विमीय सूत्र समझाऊं ज्यादा से ज्यादा, और वो लगभग आपको बनाने आ गए हैं, समझ में आ गए हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मात्रक और विमीय सूत्र समझ में नहीं आया हो वो बताइए। नीतू, नीतू। यस सर। हाँ, मात्रक और विमीय सूत्र समझ में आ गया। पिछली क्लासेस देखो। आरुषि, आपको आवाज आ रही है मेरी? आरुषि। यस सर। यस सर। हाँ हाँ बेटा, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो क्या करें, पिछली जितनी भी वीडियो है उसको आप देखो। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप में आपको जोड़ रखा है फिजिक्स वाले ग्रुप के अंदर, तो वहां पर आप जो है मेरे को अपनी जो भी समस्या है वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप नोट कर लें सभी बच्चे, 7891111091, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी समस्या यदि आती है तो उस नंबर पे, इस नंबर पे आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है कि टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, आरुषि बेटा माइक बंद कर ले अपना। आरुषि, नीचे बेटा माइक का ऑप्शन होता है, माइक बंद कर लो। हाँ भाई, अब देखो बेटा, मैं यहां पर एक सूत्र लिखूंगा, समीकरण लिखूंगा, उसमें अपने को पहचान करनी है कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। जैसे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, यहां पर न्यूमेरिकल है, इक्वेशन है F इक्वल टू ए टी प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। F क्या चीज है? ये बल है। F क्या चीज है? बल है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि बल F बराबर ए टी प्लस बी एक्स स्क्वायर हो तो ए व बी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि टी समय व एक्स विस्थापन है। जबकि टी समय है और एक्स क्या है? विस्थापन, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है, पहचान करनी है कि बल जो है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, टी का विमीय सूत्र क्या होता है, एक्स का विमीय सूत्र क्या है। एक्स विस्थापन है, इनके विमीय सूत्र लिखते हैं। तो हम देखो पहले एफ का विमीय सूत्र लिखेंगे। कौन बताएगा एफ का विमीय सूत्र? M1L1T-2। हाँ, M1L1T-2, ठीक है। अब वापिस विपुल नहीं बताएगी। और कोई बताओ, कंचन तू बता, टी का विमीय सूत्र क्या हुआ? टी का समय का विमीय सूत्र क्या होगा?
कंचन, नहीं पता। टी बेटा टी समय है तो T1 है, बस T1 है। टी का विमेय सूत्र T1 है। विस्थापन है x, x का विमेय सूत्र बता दे चल। रिया तू बता। L1। x का L1। ठीक है बेटा, t का विमेय सूत्र t समय है तो T1 है, द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान m होता है तो M1 है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। मैंने लिखा है यहां पर बल बराबर x1 प्लस x2, ऐसे लिखा है। इधर लिखा है मैंने बल और इधर लिखा है x1 प्लस x2, या ऐसे कह दूं मैं, इधर देखिए ऐसे कह देता हूं मैं, F बल F बराबर F1 प्लस F2। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये बल F है, F1 बल है या नहीं है? F1 बल है या नहीं है, ये बताओ। ऐसी F2 बल है या नहीं? नहीं पता है क्या किसी को भी? चलो और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे लिखा 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन। अब बताओ 5 न्यूटन बल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस 6 न्यूटन बल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब इस लाइन से एक बात तो क्लियर हो गई कि बल में बल ही जुड़ता है। बल में कौन जुड़ेगा? बल ही जुड़ेगा। बल। ठीक है, आपको मैं यदि ये कहूं कि भी किलोग्राम में मीटर जोड़ दो, आंसर क्या होगा आपका? किलोग्राम में मीटर जुड़ता है क्या, ये बताइए पहले तो। नो सर। नो नहीं जुड़ता ना, तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर नहीं आएगा। किलोग्राम के अंदर मीटर नहीं जुड़ेगा। किलोग्राम के अंदर मीटर जुड़ता है? नहीं जुड़ता ना, तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं आएगा। और ये बराबर किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये बराबर हर चीज की, देखो मैथ में जो भी चीज लिखते हैं ना, उस हर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। बराबर का मतलब है कि यदि आप इधर बल ले रहे हैं तो इधर भी बल है, तभी तो बराबर कहेंगे। अरे हम सब्जी लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं, 1 किलो की चीज मांगी हमने, तो 1 किलो होगा तभी तो हम कहते हैं कि बराबर है। अब ये तुला है, मान लीजिए यहां पर ये इस तरीके से हम तुला बना लें, ये तुला हो गई। ठीक है, यहां से हमने इसको पकड़ लिया। इधर यदि आपने 1 किलोग्राम का बाट रखा है, यहां पर सुई है, तो 1 किलोग्राम का बाट रखा है, तो इधर कितना रखेंगे बताओ? बराबर करने के लिए कितना रखेंगे? 1 kg। 1 किलो। 1 किलोग्राम ही रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तभी तो यस बराबर होगा। सर। मैं इधर 500 रख दूंगा तो बराबर हो जाएगा, 500 ग्राम रख दूंगा तो नो सर। नहीं होगा। या इधर मैं कह दूं कि भी मैं इधर 1 मीटर रख देता हूं तो बराबर हो जाएगा? नहीं, नो सर। क्योंकि किलोग्राम No, sir. मीटर के बराबर होता ही नहीं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई बेटा कि जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी वैल्यू ही राइट हैंड साइड के अंदर है। जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है वही वैल्यू राइट हैंड साइड में है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर आप बताना मेरे को, ये तो बल है, क्या ये बल? बल। ये क्या है? एटी क्या है? एटी क्या है? बल। ये भी तो बल ही होगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि यदि बराबर का निशान है, इसका मतलब इधर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो बल ही है। ठीक है, इधर जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना, ये भी बल है, ये पूरा वैल्यू जो है ये भी बल है।
बराबर का निशान तो तभी आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले बराबर होंगे। तो यदि आप इसको बल कह रहे हो तो ये भी बल है और ये भी बल है। ठीक है, आपने मैथ के क्वेश्चन किए हैं, चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मैथ के क्वेश्चन किए हैं, वहां पर आप कहते हो आयुओं के योग। तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी अलग अलग आयु हो सकती है, तो आप आयुओं का योग ही तो करोगे। कैसे करोगे? मान लीजिए एक की आयु 12 साल है, एक की 13 साल है, एक की 14 हो सकती है, एक की 15 हो सकती है, फिर एक की 12 हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं? ये क्या है? ये आयु है। ये क्या है? ये भी आयु है। ये क्या है? ये भी आयु है। ये क्या है? ये भी आयु है। तो हम जब आयुओं का योग करते हैं तो हम आयुओं को ही तो जोड़ते हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। यस कभी हम ऐसे जोड़ते हैं कि भी एक को कह दें कि भी तेरी तो चलो मैं भारी लिख देता हूं तेरी। मान लीजिए एक बड़ा सा क्लास के अंदर एक भारी लड़का है और उसका वजन जो है वो 90 किलो है, तो हम लिख दें भी तेरा, चलो तेरा तो वजन ही लिख देते हैं हम। आयुओं के योग में तेरा वजन लिख देते हैं, हमारा टोटल बढ़ जाएगा। ऐसे बताओ, ऐसे करते हैं क्या तुम? नो सर। नो सर और यदि मान लीजिए वजन का योग लेना हो तो फिर वजन को लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? यस यस सर। सर यस सर। अब आप बताओ, मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है बल बराबर बल बल, ये समझ में आया कि नहीं है? या Yes, फिर और भी sir. एग्जांपल दूं? यस सर और Yes, एग्जांपल sir. दूं क्या? इतने में समझ में आ जाएगा? सर समझ में आ गया। किसके समझ में नहीं आया वो बता दो। नीतू, समझ में आ गया तेरे? यस सर आरुषि तू बता बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आरुषि, स्पीकर को, हाँ स्पीकर को बेटा ऑन कर लिया करो और फिर उसके बाद बोला करो। अब देखो, मैं आपको एक यहां पर लिखता हूं बोर्ड पर एक शब्द, आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। ये हमने विमीय सूत्र लिख दिए और यहां पर मैं लिखता हूं जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपने कहा कि ये बल है तो ये भी बल है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एफ का विमीय सूत्र बराबर एटी का विमीय सूत्र। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये बताओ आप Yes, मेरे को, sir. ये बताइए कि क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये बल है तो ये भी तो बल है। तो जब आप Yes, एफ sir. का विमीय सूत्र लिखोगे तो वो विमीय सूत्र किसके बराबर आना चाहिए? एटी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है। किसके पास आवाज नहीं आ रही? आवाज किसके पास नहीं आ रही बेटा? सर मेरे पास नहीं आ रही। आपके पास नहीं आ रही, नीतू के पास बिल्कुल नहीं आ रही आपके पास। बेटा आपके मोबाइल में हो सकता है आवाज कम हो। ठीक है, यहां से तो मैं फुल बोल रहा हूं। अब आप मेरे को ये सूत्र लिखा है मैंने, सोच के बताना बिल्कुल। ए का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे? जैसे आपने लिखा एफ का विमीय सूत्र बराबर एटी का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र बराबर क्या बनेगा? M1T minus 2. M1L1T minus 1. नहीं वो नहीं बेटा, अभी वो नहीं बनाना, इस सूत्र से बताओ। चलो मैं बोलता हूं, आप बताना कि क्या वो सही है या गलत है।
ए का विमीय सूत्र बराबर एफ बटा टी का विमीय सूत्र, क्या ये सही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप बेटा जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हो, मैथ के अंदर सवाल करते हो 4x बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया? 5/4। 5/4। 5/4। अर्शदीप समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। मान लीजिए मैंने कहा 10x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया? 2। 2 आ गया। कुसुम समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? यस सर। नीतू अब बता, आवाज आ रही है क्या? नीतू सर कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क में तेरे पास हो सकता है प्रॉब्लम हो, इधर उधर बैठ जा कहीं और, ठीक है? कट कट के इसलिए आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके मोबाइल के अंदर, या डाटा खत्म हो गया है या नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सभी के पास तो कट कट के आवाज नहीं आ रही ना? नो सर। नो ठीक सर। है, ओके, चलो। हाँ बेटा, मैं यहां पर लिखता हूं ए का विमीय सूत्र बराबर एफ बटा टी का विमीय सूत्र। ये यदि किसी को लाइन समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है। देखो ये कैसे हो गया, ए को इधर रख लिया और टी को इसके बटा में ले गए, एफ बटा टी का विमीय सूत्र। आरुषि समझ में आया ये? आरुषि 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 बेटा आवाज आ रही तेरे पास? साहिल है क्लास के अंदर? साहिल यस सर। तेरे को समझ में आ गया? यस सर। हाँ आरुषि बता बेटा। यस सर समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अब देखो एफ का विमीय सूत्र आपको पता है ये रहा, और टी का विमीय सूत्र भी पता है, तो मैं यहां पर ए का विमीय सूत्र बनाऊंगा m1l1t-2, तो लिख दिया मैंने एफ का, और बटा में क्या है? t1, समय का t1, ठीक है? अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा, ये विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? m1l1 तो है ही, t1 बटा में है और ये -2 है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 1 है बटा में, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, और -2 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा? -3। ये क्लियर होगी बात? -3 कैसे हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। t1 नीचे Yes, sir. प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -2 माइनस ये +1 जो है ऊपर गया तो -1 हो गया, -2 -1 कितना हो गया? -3। ठीक है, ए का विमीय सूत्र। अब आप मेरे को बी का विमीय सूत्र निकाल के बताओ। इसका भी ऐसे लिखेंगे, एफ का विमीय सूत्र बराबर bx² का विमीय सूत्र। बी का विमीय सूत्र क्या होगा? फार्मूला बताओ भाई, फार्मूला क्या बनेगा? एफ बटा में x², हाँ का विमीय सूत्र। अब निकाल के बताओ मेरे को, आप अपनी कॉपी में निकाल के बताओ। अपने को गांव में जाके आना है, वो 11 बजे से पहले। सर m1l1t-2। है m1 l1t-2 नहीं, हाँ, l गलत है -1 बेटा। सर। हाँ सर l -1, -1। m1 l -1 t -2।
ठीक है, बाकी बताओ और। M1 L minus 1 T minus 2. 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 साहिल तू बता भी, साहिल, शोभित, बताओ भी। साहिल। M1 L minus 1 T minus 2. शोभित है, शोभित। हाँ है ना शोभित, शोभित बता भी। M1 L minus 1 T minus 2. Sorry. हाँ ठीक है। और आप लड़कों में और कौन है? सचिन है क्या? सचिन, सचिन। शोभित, सचिन है क्या जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा मेरे हिसाब से। सचिन और रोहित दोनों नहीं जुड़े, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं अपने। क्या आया हमारे पास? एफ का तो आ गया M1 L1 T minus 2, और ये जो एक्स स्क्वायर है मतलब L2 हो गया। ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स विस्थापन है, तो विस्थापन का होता है L1 और पावर 2 हो रही है, तो इसलिए क्या हो गया? L2 हो गया, ठीक है। और हम इसको करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? M1 L1 है और ये 2 है, T minus 2, क्या आ जाएगा? M1 L minus 1 T minus 2। ये किसी को समझ में नहीं आया तो वो मेरे से पूछ सकता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, बताओ। सोना समझ में आ गया बेटा? यस सर, समझ में आ गया। कंचन, Yes sir. आरजू, आरुषि, आरुषि, यस सर। दयावंती, Yes sir. कोमल, सर। कोमलप्रीत, Yes sir. कुसुम, Yes sir. पलक एंड पायल, दोनों ही बताना। Yes sir. Yes sir. क्या? सर समझ में आ गया। ओके बेटा, आगे। अर्शदीप, Yes sir. संजना, यस सर, समझ में आ गया। शोभित आ गया तेरे को तो, है ना। कोमल आ गया है। नीतू, यस सर। और साहिल को भी समझ में आ गया। अब चलो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैं यहां पर लिखता हूं विस्थापन y बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। y तो विस्थापन है और t क्या है? t है समय,
आपको क्या करना है, ए व बी का बीमीएस उत्तर निकालना है। इस क्वेश्चन को करिए, फटाफट करो, 2 मिनट का टाइम आपके पास, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। चैट बॉक्स के अंदर आप आंसर लिख सकते हो, यदि आपका आ गया चैट बॉक्स में आप आंसर लिख के भेजो। सर वो L1 और 2 लग नहीं रहे तो थोड़ा अलग लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया, वो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके वो ऊपर पावर नहीं लग रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। ऐसे लिख के आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का L1 T-1 और बी का L1 T-2, ये विपुल का आंसर है। और बताओ, बाकी ऊपर पावर नहीं लग रही, मेरे को पता है, आप ऐसे लिख के भेज दो जैसे विपुल ने भेजा है। पावर लगाने के लिए आपको मैथमेटिक्स कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ता है, प्ले स्टोर पे मिल जाता है मैथमेटिक्स कीबोर्ड। उसमें फिर सारे मिल जाते हैं, साइन कॉस, पावर लगानी हो, कुछ भी लगाना हो, सारे मिल जाते हैं। अब मैं जो भी पेपर बनाता हूँ वो मोबाइल से बनाता हूँ, उसमें मैंने मैथमेटिक्स कीबोर्ड डाउनलोड कर रखा है। हर्षदीप का आंसर आया है। ओके बेटा, आंसर बहुत धीरे आ रहे हैं, फटाफट बताओ। आपको यस या नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है वो आंसर लिख के भेज दो, और जिसको नहीं आता है वो नो लिख के भेज दो, ताकि मेरे को ध्यान तो आए ना कितने बच्चों को समझ में आया, कितने को नहीं आया। पायल, ठीक है, फटाफट भेजो बेटा, फटाफट। सोना समझ में नहीं आया क्या बेटा? समझ में आया है सर। हाँ तो भेजो बेटा, भेजो। कोमल ने एक का ही आंसर दिया है, कोमल बी का भी आंसर दे बेटा। ठीक है,
एल और टी तो कैपिटल लेटर में कर दिया करो, बाकी चलो पावर तो नहीं होती, एल और टी कैपिटल लेटर में कर दिया करो। और बताओ बाकी आंसर, बाकी भी दीजिए आंसर। चलो एक बार अब आप चेक कर लेना, मैं आंसर बता रहा हूं, आप चेक कर लेना उसको। टी समय ए व बी का, टी जो है हमारे पास समय है और बी का विमेय सूत्र निकालना है, तो वाई विस्थापन है, तो टी ए का निकालेंगे तो ए का विमेय सूत्र आ जाएगा वाई अपॉन टी से। ठीक है, ये भी विस्थापन है तो ये भी क्या होगा, विस्थापन होगा, और ये भी क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसलिए ए बराबर आ गया वाई अपॉन टी, तो ए का विमेय सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, वाई का विमेय सूत्र क्या होता है L1 और टी का क्या होता है T1, तो क्या हो जाएगा L1 T माइनस 1। ठीक है, ऐसे हमें इसका निकालना है, तो इसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा BT स्क्वायर, y बराबर क्या हो जाएगा BT स्क्वायर, तो B बराबर क्या हो गया y अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, y का क्या हो गया L1 और t का स्क्वायर है तो क्या हो गया t स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा L1 T माइनस 2। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब अपने और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, y इक्वल टू ए साइन 80 प्लस बीटी प्लस सी, ठीक है, बीटी स्क्वायर कर दो इसको, प्लस सी में स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड सी का विमीय सूत्र ज्ञात करो। ये विस्थापन है। ठीक है, जबकि टी समय है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अभी तक तो आपने डायरेक्ट प्लस वाले किए थे, इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। कहीं पर भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या अपने ये कहते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ये जो थीटा लिखा होता है वो विमाहीन होता है। क्या होता है, विमाहीन, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। ठीक है, थीटा विमाहीन है। तो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर थीटा क्या है बता सकते हो? इस इक्वेशन में थीटा क्या है? इस इक्वेशन में थीटा जो है वो ये वाली चीज है पूरी थीटा, देखो ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, तो यहां पर थीटा की जगह पर क्या आ गया, AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C, ये थीटा। ठीक है, तो और थीटा कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. सभी में आगे बात है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री Yes, sir. फंक्शन जो होता है, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, कोसेक थीटा हो, तो उसमें जो थीटा आता है वो थीटा विमाहीन राशि होती है। और यहां पर ये वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर आ रही है, ये थीटा ही है, पूरा थीटा है, तो ये थीटा जो होगी वो क्या होगी, विमाहीन होगी। तो अब देखो इसको अपने सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखो,
हम कहेंगे AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C बराबर क्या है, थीटा है। और थीटा कैसी राशि होती है, विमाहीन होती है। ठीक है, कैसी होती है, विमाहीन होती है थीटा। थीटा विमाहीन होती है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर अपने क्या कहेंगे, AT का विमीय सूत्र, जो विमाहीन होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0 L0 T0। उसका विमीय सूत्र क्या होता है, L0 T0, M0 L0 और T0। ठीक है। A का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 अपॉन में ये स्मॉल t आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, और ये t का विमीय सूत्र क्या होता है, T1। क्या हो गया, M0 L0 T-1। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या होगा, विपुल तू बता इसका क्या होगा। इसमें चल रहे हैं M0 L0 और T-2। M0 L0 T2 होगा सीधा, माइनस नहीं होगा। माइनस क्यों नहीं होगा, ये बटा में है, इसमें जब माइनस हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें भी माइनस में होगा। यस सर। अरे बेटा, ये जो बटा में t लेके आए थे, इसमें बटा में t स्क्वायर चला जाएगा, और t स्क्वायर बटा में तो क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यस सर। बटा में क्या हो जाएगा, t-2। बटा में क्या हो जाएगा, t-2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपने, BT स्क्वायर का विमीय सूत्र इक्वल टू क्या आ गया, M0 L0 T0, और t स्क्वायर B का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, M0 L0 T0, और बटा में क्या आ गया, t स्क्वायर का विमीय सूत्र M0 L0 T0, और बटा में t स्क्वायर का मतलब T2। क्या आ गया, M0 L0 T0 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये बटा में t स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, t-2 आ जाएगा कि नहीं कोमल? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। और किसको समझ में नहीं आया बताओ भाई, सभी को समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आ गया ये? Yes, sir. यस कुसुम, सर। कुसुम, sir. अब चलो मेरे को सी Yes, का विमीय सूत्र और बता Yes, दो। sir. सी का विमीय सूत्र बता दो। M0 L0 M0 T0. L0 T0। हाँ, क्योंकि इसके साथ कुछ गुणा ही नहीं है साथ में, तो जो थीटा है वही सी है, तो इसका मतलब सी का विमीय सूत्र क्या होगा, यहां पर हम लिख देंगे सी का विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L0 T0। सी का विमीय सूत्र ये हो जाएगा कि नहीं?
क्योंकि सी के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, इसके साथ तो गुणा में था, इसके साथ भी गुणा में था, और सी के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है। ठीक है, ये बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ए बी सी का विमेय सूत्र निकाला हमने। नो नो सर। सर। नो सर। अब देखो बेटा, ये हमने जो लिखा है ना, ये इतना, ये वैल्यू लिखी है इतनी, ये वाली, ये पूरी क्या होती है? विमाहीन होती है। क्या होती है? विमाहीन होती है। तो जब ये पूरी वैल्यू विमाहीन है तो इसका मतलब y बराबर क्या बच गया? बताइए, y बराबर क्या बच गया? ए। A। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उसकी कोई भी विमा नहीं होती, उसके अंदर जो थीटा होता है उसकी भी कोई विमा नहीं होती, लेकिन आप इससे सॉल्व करोगे तो ए बी सी की विमा इस प्रकार से आएगी। ये हमने निकाल लिया है। अब y बराबर क्या आ गया? a आ गया। तो इसका मतलब जो y का विमेय सूत्र है वही a का विमेय सूत्र है। तो बताओ a का विमेय सूत्र कितना बन जाएगा? स्मॉल a का L1 हाँ, स्मॉल a का विमेय सूत्र बन जाएगा y का विमेय सूत्र। और y का विमेय सूत्र क्या होता है? L1 होता है। y का विमेय सूत्र क्या होता है? L1 होता है। क्लियर है? ये y का विमेय सूत्र है। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन घर पे करने हैं। ठीक है, और आप मेरे को चाहे जो अपने फिजिक्स का 11th का ग्रुप है उसमें डाल सकते हो उसको। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चन को नोट कर लें, या वीडियो में वापस देखना चाहें तो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, y बराबर a 1 माइनस e की पावर bt। ठीक है, यहां पर y जो है वो विस्थापन है। y क्या चीज है? विस्थापन है। आपको क्या करना है? a व b का विमेय सूत्र ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, t जो है वो समय है, t को समय मान के चलना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, शक्ति P बराबर AT स्क्वायर प्लस BTX। ठीक है, T जो है वो क्या है? समय है। X क्या चीज है? विस्थापन। आपको A व B का विमेय सूत्र निकालना है। A व B का विमेय सूत्र। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, बल लिख देते हैं। चलो, बल F बराबर A x प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x और t वही सेम चीज है। ठीक है, इसको आप करोगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे इस क्वेश्चन को? तीनों को कोशिश करना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तीनों, हाँ, तीनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं हुए तो घबराने की जरूरत नहीं, अपने बैठे हैं, करवा देंगे अपने सारे क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करो।
जिन बच्चों के पास बुक है, जिनके पास बुक है उपलब्ध, और मैंने वैसे बुक को उसमें आपके ग्रुप में 11वीं की जो बुक है वो पीडीएफ डाल दी ना मैंने? नो सर। चलो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ दोबारा डाल दूंगा 11वीं के ग्रुप के अंदर, जो फिजिक्स का ग्रुप है उसमें पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप जो है वो बच्चे सारे जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो 2 पॉइंट जो दूसरा चैप्टर है उसके पीछे के न्यूमेरिकल करना आप, ठीक है? पीछे के न्यूमेरिकल करना आप, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की। तो कल अपने नए न्यूमेरिकल्स नए टॉपिक के साथ कल क्लास में मिलेंगे अपने, ठीक है? क्लास बेटा कई बार क्या होता है कि 12th की क्लास इससे पहले चलती है तो 2-4 मिनट अपने लेट हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जैसी क्लास ऑन हो आप उसी टाइम जुड़ जाए तो, ठीक है? तो आज की क्लास में कोई दिक्कत आई आपको? नो सर। नो सर। नो नो सर। नो सर। आज अपने जो है टेस्ट जो है वो डाल देंगे। टेस्ट जो है सुबह कल मिलेगा आपको मॉर्निंग में। टेस्ट का जो बेटा टाइमिंग होता है वो 7 बजे से लेकर आपको शाम के 6-7 बजे तक कभी भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है? टेस्ट का टाइम चलता रहता है, लेकिन आप कोशिश यही करो यदि आप फ्री हो तो 7 बजे दे दो फिर टेस्ट, ठीक है? मैंने उसका टाइम जो है लिमिटेड। हाँ बोलो सर आज टेस्ट नहीं डाला आपने? आज मैं बता रहा था ना बेटा कि आज कोई काम हो गया था कल, इसलिए मैं टेस्ट नहीं बना पाया, तो इसलिए आपको टेस्ट जो है वो आज मैं डालूंगा, कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ ठीक है। टेस्ट देने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? यस सर। यस यस सर। यस सर। अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलो अपने अब जो है ना क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ाना चालू करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे अपने। आप उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए। कॉपी में लिख रहे हो ना आप क्वेश्चंस को? यस सर। यस सर। ठीक है। क्लास लेने में मजा आ रहा है आपको सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। वीडियो बेटा आप जो बच्चे नए जुड़े हैं, आरुषि चलेगी क्या या है क्लास में? यस सर। हाँ है क्लास में। हाँ बेटा आप पुरानी वीडियो जो है ना उसको आप देख लेना। आरुषि, नीतू, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो आप देख लेना। अपने 11th के 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक तो रैंडम क्लास से और एक सरदारपुरा बीका नाम से। तो रैंडम क्लास में आपको पहले वीडियो देखनी है, वो पहले की क्लासें हैं, फिर उसके बाद आप सरदारपुरा बीका वाले ग्रुप में आ जाएं तो वहां पर अब सरदारपुरा बीका वाले ग्रुप में ही आपकी क्लासेस सारी चल रही है, ठीक है? तो आप सारी क्लासों को देखो, जितनी भी प्रीवियस क्लास है आपकी, ठीक है ना? और मैंने एक बच्चे के वो मेरे पास मैसेज आया था कोमल का कि सर जो विद्युत बल जो है उसका जो पूरी हमारे पास विद्युत बल क्या प्रकृति के मूल बल जो है उसकी पूरी पीडीएफ नहीं है। तो वो मैंने पीडीएफ उसको WPS फॉर्म के अंदर मैंने उसको ग्रुप के अंदर डाल दिया ऊपर, आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे सारे। कोमल मिल गए ना आप तेरे को? यस सर। हाँ वहां पर सब कुछ अपने को मिल जाएगा। परिभाषाएं मैं आपको लिखा रहा हूँ, फॉर्मूले जो भी बन रहे हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? आपको प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी साइंस आपको आसान लगने लग जाएगी और मजा भी आएगा इसमें, ठीक है? जिस दिन मजा नहीं आए क्लास में उस दिन बता देना सर आज मजा नहीं आया पढ़ने, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, ओके। आज की क्लास यही ऑफ कर रहे हैं सर। हाँ बेटा। कौन बोल रहा है? आवाज विपुल? विपुल तेरी आवाज सही नहीं आ रही, सर आवाज आ रही है। सर कल स्कूल आना है? हाँ कल सैटरडे है। हाँ कल सैटरडे है। कल
जो सभी बच्चे एक बार स्कूल आए, ठीक है। कल स्कूल का टाइमिंग आपको आप कोशिश यही करो कि आप जो है सुबह क्लास ले लें और उसके बाद स्कूल आ जाएं, ठीक है। नहीं तो कल का आपने टाइमिंग डाल दूंगा मैं ग्रुप के अंदर, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको, वो ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, एक बार आप मैसेज को देख लें